दही चूड़ा यानी मकर संक्रांति बिहार में सिर्फ एक ये त्योहार नहीं है, ये राजनीतिक मिलाप और विलाप का भी पर्याय बनता जा रहा है। और जिस तरीके से आजकल जेडीयू और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है, उसमें धीरे धीरे पक्का होने लग गया कि दही चूड़ा के बाद बिहार में फिर कुछ बड़ा जरूर होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको हम समझाते हैं। दही चूड़ा पर लालू यादव के घर बड़ा आयोजन होता है, नेताओं का तांता लगता है और इसमें दही चूड़ा और खिचड़ी के बहाने अक्सर सियासी खिचड़ी पकती है। और इस बार फिर से माहौल गरमाने लग गया है। जेडीयू बिहार में नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता बनाने और दिखाने में जुटी हुई है। बीजेपी वाले गाहे बगाहे जो हैं, वो जेडीयू और नीतीश के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। इस बार ये काम किया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के एक बयान ने। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने खुले मन से यह ऐलान किया कि बीजेपी का मिशन है बिहार में अपनी सरकार बनाना। उन्होंने कहा कि हमारी तड़प तब तक शांत नहीं होगी जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। सिन्हा के इस बयान के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान जाहिर है बढ़ गया। विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है। इसको लेकर के उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने की बात भी कही। उन्होंने अटल जी के द्वारा कही गई बहुत सारी कविताओं को पढ़ा और साफ संदेश दे दिया कि बिहार में अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार नहीं बनाती तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाली है। विजय सिन्हा ने कहा कि अभी हमारे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा मिशन अधूरा है। जिस दिन बिहार में हमारी अपनी सरकार बन जाएगी उस दिन मिशन पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया है, लेकिन उनका मिशन अभी अधूरा है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती, हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। अब जाहिर है विजय सिन्हा का बयान जेडीयू को असहज करने वाला है, क्योंकि नीतीश तो पहले से ही डरे हुए हैं कि कहीं उनके साथ भी चुनाव बाद एक नाथ शिंदे वाला खेल ना हो जाए। क्योंकि विजय सिन्हा की बातों से तो यही लगता है कि उन्हें बिहार में एनडीए माने कि नीतीश की अगुवाई वाली सरकार नहीं चाहिए भाई, बीजेपी की सरकार चाहिए जिसमें सीएम भी बीजेपी का बने। तो उधर इनका बयान आया और उधर विपक्ष वाले नीतीश कुमार की चुटकी लेने लग गए। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी बिहार चुनाव को लेकर के साफ कहा था कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। वहीं अब विजय सिन्हा के इस बयान के बाद अटकलें जो हैं वो तेज हो गई कि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए इस बार कुर्सी आसानी से खाली नहीं छोड़ने वाली है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश भी खेला पूरा समझ गए हैं और इसलिए सही मौके का कर रहे हैं इंतजार और विरोधी ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी में हिम्मत है तो ऐलान करे कि सीएम नीतीश कुमार ही अगली बार भी बनेंगे, एनडीए सरकार बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे। हालांकि आरजेडी के बयान के बाद बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी और कह दिया कि चुनाव बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। विधायक दल का नेता चुनने का काम चुनाव के बाद ही होगा, पहले ही सीएम तय नहीं होता है। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो सीएम के तौर पर शपथ लेगा। नीतीश के नेतृत्व में हाँ चुनाव लड़ना ये तय है। आरजेडी अपनी चिंता करे, ये कहा। उधर मौन तो जेडीयू में नहीं है। जेडीयू साफ कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि जो कहा जाए वही हो जाए, इसकी गारंटी तो नहीं है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ बिहार के हिंदी पट्टी का एक ऐसा राज्य है जहां आज तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं बना और अंदर खाने बीजेपी इससे बेचैन है कि ये नेताओं की बातों से साफ हो गया। उधर नीतीश भी कहा जा रहा है कि नीतीश भी पलटी मारने का मन बना रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो पिछली बार के दही चूड़े में जब आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन था तो नीतीश कुमार आए और 10 मिनट में निकल गए और उसके बाद तो क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं, वो एनडीए का हिस्सा दोबारा बन गए। तो दही चूड़ा बाद नीतीश खेल कर जाए तो आप ज्यादा हैरान मत होइएगा। और वैसे भी नीतीश का मौन उनके मुखर होने से ज्यादा खतरनाक होता है। तो नीतीश है, नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू है, कुछ भी कर सकते हैं और खुद को शासन में रखने के लिए कोई भी पैतरा अपना सकते हैं। इसीलिए बीजेपी भी थोड़ी असहज जरूर है, थोड़ा खुद को पीछे जरूर रख रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन टूटा एक बार फिर से तो बिहार हाथ आना बीजेपी के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ये बयानबाजी एक तरफ, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार है और ये बात हर किसी को पता है बीजेपी के अंदर भी कि नीतीश कुमार पे भरोसा करना मतलब बहुत ही ऐसी बात है जो मुमकिन नहीं है। अगर भरोसा करेंगे तो शायद आप धोखा भी खा जाए। तो चलिए जरा इंतजार करते हैं, क्योंकि अगर पलटी मारनी होगी तो बस
1 महीने के अंदर अंदर नीतीश कुमार ये खेला करने वाले हैं। और अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं तो ये तो तय है कि बिहार में वो अपनी सरकार ला करके ही मानने वाले हैं। यानी बीजेपी के जो नेता है, स्थानीय नेता बिहार के, उनको 5 साल और इंतजार वहां करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी सरकार बनानी है, या फिर उन्हें सत्ता में स्वायत्ता के साथ आना है